नमस्ते आप सभी को, हैप्पी दिवाली। मैं थोड़ा लेट से वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था वीडियो एडिट करने का। और मेरा जो नया फ़ोन लिया गया है उसमें सिम डाल रहे थे, वो सब सेटिंग कर रहे थे, तो मैंने फ़ोन ही नहीं छुआ। मतलब वही लोग देख रहे थे, मेरे हस्बैंड और बच्चा वही कर रहे थे। तो ये मेरे बच्चे ने छोटी दिवाली के दिन रंगोली बनाया है, आप लोग बोलिएगा कैसा हुआ है। और ये दिवाली के दिन का है जिस दिन हमें जल्दी से सब कुछ रेडी कर लेना था। मैं सुबह से लग गई थी सब कुछ रेडी करके, क्योंकि इस बार का दिवाली का जो टाइम था वो सुबह से ही शुरू हो गया था। तो फिर हमने सब कुछ रेडी कर लिया, दिया वगैरह भी रख लिया था, तोरण वगैरह सब कुछ हमने लगा लिया। लगाने के बाद फिर हम लोग नाश्ता करने बैठ गए थे, बहुत लेट हो गया था। तो मैगी बनाया फटाफट से और चाय बनाया, तो बस, और नमकीन थोड़ा सा लिया और खा लिया। और देखिए, तो उससे पहले हम लोगों ने घर का जो तोरण लगाना होता है, फिर जो पूजा करना होता है घर का, वो सब हमने कर लिया। दिवाली पूजा अब तक नहीं किया है, वो शाम को करेंगे। बाकी तोरण वगैरह लगा लिया था। और इस बार मैंने थोड़ा अलग सा तोरण बनाया है। और फिर उसके बाद मैंने बेसन का लड्डू बनाया, क्योंकि सारे मिठाई तो लेके आ गए थे, लेकिन बाहर का जो बेसन का लड्डू होता है ना उसमें बहुत चीनी होता है, तो मैंने मना किया कि वो नहीं लाना है। तो फिर मैंने घर पे ही थोड़ा करके बेसन का लड्डू बना लिया था। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से सारी बाकी और जो तैयारियां थे वो भी कर लिया। मैंने थोड़ा सा खीर भी बनाया है। फिर मैं बैठ गई थी रंगोली बनाने के लिए। तो ये मैं रंगोली बना रही थी जो हमारा मेन एकदम दरवाज़ा की एंट्री में है, तो वो। फिर बाहर भी मैंने गेट के बाहर भी रंगोली बनाया। फिर शाम हो गई, हम लोगों ने पूजा पाठ कर लिया, दिया वगैरह लगा दिए। फिर थोड़ा सा वीडियो करने के लिए आ गई थी कि मैं वीडियो कर लूँ, आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो ये है जो मैंने मेन गेट के बाहर किया है, हैप्पी दिवाली लिख के। और बच्चे ने एक के तुलसी के सामने किया है छोटा सा। मैंने उसको पैर पैर बनाने के लिए बोला था, उसने सब उल्टा फुल्टा कर दिया। और ये जो हम दिया स्टैंड लाए थे वो हमने यहाँ पे लगाया है, कैंडल स्टैंड। बहुत अच्छा आ रहा था जब हम अंधेरा करके फ़ोटो कर रहे थे ना, तो उसमें बहुत सुंदर आया है। मैंने उसका फ़ोटो भी अपलोड किया हुआ है एक। फिर ये हमारा जो मेन दरवाज़ा है उसके सामने भी मैंने एक छोटा सा रंगोली बनाया है। उतना नहीं आता है, आप लोग बोलिएगा कि मेरा रंगोली कैसा हुआ है। मतलब हाथ कांपने लगता है, तो इसलिए थोड़ा मोटा पतला ऐसा निकल जाता है बनाने के टाइम पे। और ये है जो एकदम गेट के एंट्री में ही मैंने दिवाली का जो रंगोली है वो बनाया है। और ये दिया जो हमने लिया था उसी को रखा है इस बार बीच में, तो ये वाला भी मैंने बनाया है। और बच्चे ने और एक रंगोली बनाया है इस साइड पे, देखिए वो पटाखे के पीछे लगा। इस बार इसने इतना पटाखा फोड़ा है ना, उसको मज़ा आ रहा था। नहीं तो वो डरता था पहले पटाखे फोड़ने में, लेकिन इस बार उसने बहुत ही मज़े से पटाखे फोड़ा है। फिर और एक मैंने जो पूजा रूम का एंट्री गेट है उसके सामने मैंने एक ये रंगोली बनाई है। उसके सामने भी हमने वही दिया रखा है, क्योंकि हम वो दिया 2 लाए थे, तो उसके सामने भी मैंने एक छोटा सा रंगोली बनाते बनाते मेरा 6 बज गया। मतलब बहुत लेट हो गया था। मुझे लग रहा था क्या पता धनतेरस के जैसा दिवाली पूजा का टाइम भी ना निकल जाए। तो फिर मैंने ये वाला जो ये छोटा वाला जो है इसको मैंने फटाफट बनाया। और पूजा के सामने एक छोटा सा बनाया है, क्योंकि जगह नहीं है इधर वो भोग वगैरह रखना था, क्योंकि ऊपर भी जगह नहीं है भोग रखने का सारा। तो बस हमने पूजा पाठ कर लिया था और रंगोली वगैरह छोटा ही बनाया इधर करके हमने सब कुछ कर लिया। करने के बाद अच्छे से पूजा हो गई, एकदम टाइमली पे पूजा हो गया है। फिर हमने खाने की जो है वो तैयारी करने में लग गई और वो लोग चले गए हैं पटाखे फोड़ने के लिए। आज बनाऊंगी दाल पूरी, जो बच्चे की फरमाइश है और उनके पापा की फरमाइश है। दाल पूरी बनाऊंगी, उसके लिए मैं मसाला कूट रही थी। उसके साथ बनाऊंगी पकौड़ी, आलू बैगन फिर मिर्च, वो सब की पकौड़ी बनाऊंगी। फिर और इसका जो दाल है इसका मैं दाल को फ्राई करूंगी जो अलग से रखा हुआ है। फिर उसके बाद ये लोग मुझे कब से बुला रहे हैं कि आ जाओ पटाखे फोड़। मैं तो खाना बना लेते हो, तब तक 10 बज गया था। हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा रील बनाने में लग गई थी तो उसमें भी लेट हो गया, क्योंकि जब तक मैं रील बना रही थी तब तक भी वो लोग पटाखे फोड़ने चले गए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई खाना बनाने के लिए, तब भी वो पटाखे फोड़ने उधर चले गए। और दिया वगैरह देख रहे थे कि बुझ रहे क्या, क्योंकि उनमें भी तेल देना है। फिर मैंने दाल फ्राई कर लिया। दाल फ्राई करने के बाद
आलू और इसकी सबकी पकौड़ी बना के रेडी कर दिया। फिर मेरा दाल पूरी और सादा पूरी भी बन गया। मैंने सादा पूरी भी बनाया है थोड़ा बहुत, सब कुछ बन गया। फिर पकौड़ी भी रेडी है। उसके बाद दाल तो पहले ही रेडी हो गया था। बाकी अब मैं जाऊंगी उनके साथ थोड़ा सा पटाखे फोड़ने के लिए। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है? दिवाली के दिन कुछ स्पेशल घर पे अच्छा बनना चाहिए, खाना चाहिए। फिर पटाखे कैसे फोड़े? मैंने ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े, मैंने कुछ पटाखे ही नहीं फोड़ा है। मुझे बस इन्होंने एक फुलझड़ी दिया, मैंने उसी को पकड़ के रखा। और मुझे एक्चुअली पटाखे से थोड़ा डर ही लगता। मैं इन लोगों को भी डांट ही रही थी, मत करो इतना। बच्चा तो इस बार कुछ ज़्यादा ही कर रहा था और मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पटाखे से एक दो हादसा हो चुका है हमारे घर पे, तो इसलिए मुझे थोड़ा डर ही लगता है इन सब चीज़ों से। मेरे हस्बैंड का भी एक बार थोड़ा हाथ जल गया, जब मैं छोटी थी उस टाइम पे मेरा पापा का भी हाथ जल गया था। तो उसी टाइम से मैं पटाखे से बहुत डरती हूँ, मुझे उतना पसंद नहीं आता है। तो ये लोग फोड़ते हैं, चलो इनकी मतलब इनको अच्छा लगता, और एक ही बार आता है मौका दिवाली में फोड़ने का, तो मैं भी कुछ उतना वो नहीं करती हूँ। बस हाँ, मैं बोलती हूँ कि सावधानी से थोड़ा आप लोग भी जब भी पटाखे फोड़े थोड़ा अच्छे से ध्यान से फोड़े, और बच्चों को दूर ही रखिए। अब क्या करूँ, मेरा बच्चा खुद ही इतना बदमाश है, देखे ना आपने कैसे वो डब्बा फेंका है। लेकिन अभी क्या कर सकती हूँ, इसको भी मज़ा आ रहा है। इसी बार थोड़ा पटाखे फोड़ने जा रहा, नहीं तो ये भी बहुत ही डरता था पटाखे फोड़ने में। और ये जो शॉट वगैरह ये लोग फोड़ते हैं ना, मुझे तो इन सब से और डर लगता है। रॉकेट वगैरह मुझे बहुत डर लगता है। तो आप लोगों की दिवाली कैसे गई है? हमारी दिवाली बहुत अच्छी गई है, बहुत ही अच्छे से दिवाली हमने बिताया है। और ये वाला जो पटाखे है ना, पता नहीं क्या है, इसमें 12-13 बार ये फट रहा था ऊपर जाके, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। मैंने और एक बार देखा था, ये लाए थे, लेकिन इसका नाम तो मुझे पता नहीं है। ये देखिए ना, 12-13 बार ये फट ही रहा है। मैं बोल रही हूँ ख़त्म कब होगा, ये इतना क्यों फट रहा है एक डब्बे से। बाकी भाई दूज आने वाला है, आप सभी लोग भाई दूज को एंजॉय कीजिए अच्छे से। मेरा भाई तो बहुत दूर रहता है, तो मैं भगवान को ही भाई